अमेरिका भारत को एक और बड़ा मुआशी झटका देने को तैयार। सदर ट्रंप ने मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। बोले इंडिया न सिर्फ रूसी तेल खरीद बल्कि बेच भी रहा है। उसे फिक्र नहीं कि यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिका भारत पर पहले ही 25% टैरिफ आयद कर चुका है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा गिलगित, सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। शहबाज शरीफ का कहना है कि फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम 7 साल से कागजों में ही मौजूद है। अब जो टाइमलाइन दी है उसमें 1 घंटे की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं होगी। और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो रहा है। आसिम मुनीर अमेरिका से ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। बरतानवी जरीदे द इकनॉमिक्स की रिपोर्ट, लिखा अमेरिका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां और नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो रहा है। आसिम मुनीर अमेरिका से ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। बरतानवी जरीदे द इकनॉमिक्स की रिपोर्ट, लिखा अमेरिका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां और नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमेरिका भारत को एक और बड़ा मुआशी झटका देने को तैयार। सदर ट्रंप ने मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। बोले इंडिया न सिर्फ रूसी तेल खरीद बल्कि बेच भी रहा है। उसे फिक्र नहीं कि यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिका भारत पर पहले ही 25% टैरिफ आयद कर चुका है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राबता हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख़याल। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राबते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक। क़िबला अव्वल पर इसराइली शिद्दत पसंदों का दावा, आलम इस्लाम से रापा एहतजाज। मस्जिद अक्सा पर हमला आलमी क़वानीन और इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर हमला है। वज़ीर आज़म की शदीद तनकीद, कहा इसराइल की शर्मनाक कार्रवाइयाँ कशीदगी को हवा दे रही हैं। मशरिक़ वुस्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ का फौरी जंगबंदी और अमन अमल की बहाली का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इसराइली इक़दाम खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की साजिश करार दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान की भरपूर मेहमान नवाजी। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी क़यादत और फील्ड मार्शल की काबिल कदर मौजूदगी और ताउन का भी शुक्रिया। रजा अमीरी मुक़द्दम के मुताबिक दो तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। ईरानी सदर का दौरा नए बाब की हैसियत का हामिल करार। 14 अगस्त से मुल्क की तहरीक शुरू कर सकते हैं। बैरिस्टर गोहर का ऐलान, बोले हिसाब बराबर हो चुका। 9 मई की धुन अब बैठनी चाहिए। हमें स्पेस ना मिली तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। एहतजाज कैसे करें? अरकान पार्लियामेंट को सजाओं और नाअहली के बाद क्या हिकमत अमली बनाएं? PTI रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस में इजलास में मुशावरत। अरकान कौमी असम्बली के अडयाला जेल जाने के ऑप्शन पर भी गौर। बानी के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। अली अमीन गंडापुर की कारकुनों से एहतजाज के लिए निकलने की अपील। ऑपोजिशन का सियासी कत्ल किया गया, फातिहा खानी होनी चाहिए। PTI के आमिर डोगर का कौमी असम्बली में खिताब। हुकूमती अरकान का सख्त जवाब। अता तारड़ बोले 9 मई किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। सजाएं कानून के मुताबिक, एतराज है तो अदालतों में जाएं। आजम नजीर तारड़ का अपोजिशन से गलतियों के एतराफ का मुतालबा। एक बार फिर साथ बैठने की पेशकश। ऐवान हिज़्ब इख्तिलाफ के नारों से गूंजता रहा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमत की सियासी गैर जिम्मेदारी नाकाबिल कबूल। सियासी कुव्वतें फोर्सेस के पीछे नहीं होंगी तो जंग नहीं जीती जा सकती। तलाल चौधरी का पैगाम। अज़मा बुखारी ने PTI को फाशिस्ट गिरोह करार दिया। कहा मुहिब्बे वतन लोग कश्मीरियों का साथ देंगे और फसादी गुरीला जंग लड़ेंगे। 18वीं तरमीम की खामियां दूर करने के जतन। हुकूमत का पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। इत्तफाक़ राय होने पर 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाई जाएगी। मुत्तफिक होने तक मुज़ाकरात की तफसीलात खुफिया रखी जाएंगी। हुकूमत सूबों को माली खुद मुख्तारी और NFC में विफाक का हिस्सा बढ़ाने की ख्वाहां। चीनी की कीमतों में गठजोड़ पर 44 अरब जुर्माने का मुकदमा। ताकतवर शुगर मिल्स मालिकान मुसाबकती कमीशन में समात मुलतवी करवाने में कामयाब।
मजीद 2 माह का वक्त हासिल कर लिया, केस में मजीद ताखीर होगी ना इल्तवा दिया जाएगा। मुसाबकती कमीशन का मुख्तसर हुक्म, अपोजिशन की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अस्कुत नोटिस की अपील, तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। अवाम से अरबों रुपए लूटे गए लेकिन तमाम एहतसाबी इदारे खामोश हैं, खत में मौक़िफ़। गर्दशी कर्ज खत्म करने के लिए रकम जारी, स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहली बार 1,42,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर, 43 अरब रुपए का लेन देन। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की का लर्जाखेज कत्ल, मकतूला को वालिद और चचा ने मुंह पर तकिया रखकर मारा। मुल्जिमान की निशानदेही पर तकिया और बेडशीट बरामद, शवाहिद का फोरेंसिक होगा। कत्ल और मनसूबाबंदी में शामिल ख्वातीन समेत 14 मुल्जिमान शामिल, 8 अब तक मफरूर। मजलूम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती यौम इस्तेहसाल कश्मीर कल मनाया जाएगा। मुल्क भर में तकरीबात होंगी। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वजीर आजम की दुनिया भर के पाकिस्तानी मिशंस को सरगर्म होने की हिदायत। ISPR का नया नगमा जारी, कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम। जान देकर अमन का चिराग रोशन किया, पुलिस के शहदा को पूरी कौम का सलाम अकीदत। यौम शहदा पुलिस पर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 14 अगस्त तक शहदा के ख़ानदानों को 50 अरब पहुँचाने का ऐलान। सिंध असम्बली में शहदा पुलिस को खिराज अकीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। लहू से लिखी गई तारीख का दरख्शां बाब, कुर्बानियों, वफा और अज़्म की दास्तान। जश्न आज़ादी भी होगा शयान शान। जान से प्यारे मुल्क का यौम आज़ादी मनाने के लिए हर कोई पुरजोश। सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी अरूज पर, बच्चे तैयारियों में सबसे आगे। गजा में इमदादी मराकज़ के बाहर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी, पनाह गुज़ीरों के खैमों पर भी बमबारी। 24 घंटे में 94 शहादतें। कहत की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल तलब। शाहीनों का पलटकर वार, दोहरा शिकार, मैच भी जीता और सीरीज भी अपने नाम कर ली। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 13 रन से हरा दिया। मेजबान टीम 190 के ताकुब में 176 रन बना सकी। साहिबजादा फरहान 74 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच, मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द सीरीज करार। सुफियान मुकीम ने सीरीज की ट्रॉफी वसूल की। हारिस रऊफ की विकेट लेकर जश्न मनाने की वीडियो वायरल। फास्ट बॉलर ने इंडोनेशियन बच्चे को कॉपी किया।